सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब, एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए, आपकी आवाज बहुत मजबूत होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम आज़ादी के आज इस मुबारक मौके पर जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मेरे बड़े भाई इज़्ज़त माब मौलाना रफ़ी साहब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी के नुमाइंदे, मेरे सामने बैठे इस इलाके के गयूर नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम आज़ादी के 78 साल मना रहे हैं और क्यों ना मनाएं, क्योंकि इस देश को आज़ाद करवाने में जो कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद ने दी है उन लोगों ने नहीं दी है जो आज दिल्ली के लाल किले की फसीलों पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा एक शेर के साथ कि ज़मीं के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, ज़मीं के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। ज़मीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन हमें जश्न आज़ादी मनानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आज़ाद हिंदुस्तान के 78 साल का हमें मुहासबा भी करना चाहिए। यौम आज़ादी के 78 साल, अय्याम गुज़िश्ता के 78 साल और हिंदुस्तानी मुसलमान हमने क्या पाया क्या खोया। अभी मौलाना रफ़ी साहब कह रहे थे कि हमारे मदारिस पर उंगलियां उठाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है। शायद उन्हें ये मालूम नहीं है या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए अगर हमारे उलमा इकराम ने अपने मदारिस से जिहाद का फतवा ना दिया होता तो शायद कि आज ये मुल्क गुलाम बनकर के रहा होता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बाबाए कौम महात्मा गांधी 1911 और 12 में आज़ादी की जंग आज़ादी की लड़ाई में आए, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की आज़ादी का बिगुल अगर किसी ने फूका था तो हमारे मदारिस, हमारे उलमा इकराम ने फूका था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर किसी ने दिया था तो हमारे आबाओ अजदाद ने दिया था, मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अगर किसी ने दिया था तो हमारे आबाओ अजदाद ने दिया था, यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया था। लेकिन आज हमसे कहा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो। हमसे कहा जा रहा है कि तुम खाते हिंदुस्तान का हो, गाते पाकिस्तान का हो। खुदा की कसम, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के तुम गद्दार बनो। हमारा मजहब ये कहता है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के वफादार बनकर के रहो, उस देश से मोहब्बत करने वाले बनो। और ये हमारा दीनी फरीजा है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज पोजीशन में है, जो आज हुकूमत कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो इनकी आवाजें नहीं निकलती है। कभी गोश्त के नाम पर
कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पर किसे मारा जाता है, किसे मारा जाता है। आए दिन जो खबरें आप देखते हैं, क्या ये बात गलत नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी समाज के साथ हो रही है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हो रही है। हो सकता है कि मेरी बात से लोग इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो लिबरल टाइप के हैं या वो ये सोचते हैं कि बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं हक बात बोलूंगा। मुझे अपने रब को राजी करना है, दुनिया नाराज हो जाए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? 60 साल से ज्यादा हुकूमत इस देश में नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने किया। मुझे पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। आपको मालूम है 1947 15 अगस्त को जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ, 1947 के दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया लखनऊ के रिफाए आम क्लब में। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वरों को इकट्ठा किया गया, तमाम दानिश्वर मुसलमान इकट्ठा हुआ और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर 3 सियासी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, दूसरी मुस्लिम लीग है, तीसरी हिंदू महासभा है। कहा गया है मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस के कायदीन तुम्हारे कायद हैं। हमारे बड़ों ने कहा, हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया कि मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है, तुम अपनी कोई सियासी जमात न बनाना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साउथ के मुसलमानों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम अपनी कोई सियासी जमात न बनाए। वो उस कन्वेंशन को छोड़ करके उठ करके चले गए। उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग को जिंदा रखा, जो आज भी केरला में है, कांग्रेस के साथ मिलकर के हुकूमत बनाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को कबूल किया कि हां, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमारे लीडर नेहरू हैं, हमारे लीडर इंदिरा हैं। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आज 78 साल में अगर हम अपना मुहासबा करेंगे, हिंदुस्तान में 14% हमारी आबादी है, जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अगर ये बात हम लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम खामोश हो, इससे बीजेपी को फायदा होता है। जुल्म सहना, जुल्म पर खामोश रहना जालिम की हिमायत है, और मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं जालिम की हिमायत करूं। कोई मुझे वोट दे या ना दे, कामयाबी ना कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम कभी भी किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना हैं, ना रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम किसी चीज के खिलाफ हैं तो वो नाइंसाफी के खिलाफ है। इस मुल्क में जब तक नाइंसाफियां होती रहेगी, जब तक हम हमारे कायदीन बोलते रहेंगे। हमारे ऊपर लोग कहते हैं भाई इन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं होते। अब हम लोगों से बताते नहीं फिरते कि हमारे ऊपर कितने मुकदमे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर तमाम गैर सियासी तंजीमें मुसलमानों की है। 1 2 3 नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब हमारी शरीयत को शहीद करने के लिए बिल लाया गया, तो आप बताइए कि हम लोगों ने 1 2 3 नहीं,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के तले लाखों लाखों के मजमे को हमारे कायदीन, हमारे दीनी रहनुमाओं ने खिताब किया। हमने प्रोटेस्ट किया, वक्त की हुकूमत से कहा कि ये हमारा पर्सनल लॉ है, आप इसमें मुदाखलत ना कीजिए, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे हुकूक को मत छीनिए। लेकिन क्या हमारी बात सुनी गई? नहीं सुनी गई, क्योंकि कानून ऐवानों में बनते हैं, सड़कों पर नहीं बनते। जब आपकी नुमाइंदगी ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड भी की जाएगी और आपको वहां कानून साजी में वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। अगर जो लोग कहते हैं कि हम थोड़े से हैं, क्या कर लेंगे, तादाद कम होने का मतलब यह नहीं है। अगर आप हक पर हैं, अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो उसके लिए आप जिद्दोजहद करिए। 11% वालों ने अपना परचम बनाया, 4% वालों ने अपना परचम बनाया, 14% वालों ने अपना परचम बनाया। आज सरकार में नुमाइंदगी है, अपने हक और हुकूक को पा लिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, चूंकि यहां पर और बाकी लोग तशरीफ फरमा है, आमतौर से हम लोग 40 से 45 मिनट तकरीर करते हैं, लेकिन कोई ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। चूंकि मौलाना रफे साहब ने कहा कि आप बोलिए तो मैंने वो बात रख दी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आज देश के अंदर आज आरएसएस दो कौमों को बांटना चाह रहा है तो मेरा सवाल है कि 100 साल पुरानी इस तंजीम की परवरिश किसने की? आरएसएस की परवरिश किसने की? क्या कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आरएसएस पला बड़ा नहीं है? किसने पाल पोस कर इसे बड़ा किया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आरएसएस के ऊपर पटेल ने पाबंदी लगाई, लेकिन नेहरू ने आरएसएस से पाबंदी हटा ली। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और करना भी चाहिए तो उसके लिए आपको अपना सियासी परचम बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात 2 मिनट में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है, जहां पर 131 एमपी दलित समाज का बैठता है, SC ST, क्योंकि 131 सीट हिंदुस्तान में सुरक्षित है, यानी रिजर्व है। बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में उस समाज के साथ नाइंसाफी हुई। आपने आज से 25 साल पहले देखा होगा कि उनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे, उनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थुके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। उनकी बहन बेटियों के साथ जिनाकारी हुई, पुलिस स्टेशन में उनकी FIR नहीं ली जाती थी। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, जबकि उनके समाज का 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था। लेकिन वो MP कांग्रेस का MP था। जब उन्होंने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया और उनके नेता ने कहा, सुनो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और जब तक इस सियासी चाबी को तुम अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम अपने लिए इंसाफ के कोई दरवाजे नहीं खोल पाओगे। लोगों ने उस बात को महसूस किया। 11% समाज उत्तर प्रदेश में मुत्तहिद हुआ। मात्र 9 सालों में, सिर्फ 9 साल में अपने कौम की एक बेटी को सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनाया। 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार बनाया। आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये कोई गैर कानूनी नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपना सियासी परचम बनाओ, सियासी जमात बनाओ,
सियासी लीडर बनाओ और जमहूरियत में जिद्दोजहद करो, कोशिश करो अपने राइट के लिए। लेकिन जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, आप अपनी ताकत को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक ये नाम नहाद सेकुलर लोग आपसे हाथ मिलाने नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन आप जश्न आजादी मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन साथ ही साथ 78 साल का अपना मुहासबा कीजिए कि आज क्या वजह है कि नमाज पर, अजान पर पाबंदी, खाने पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, मदारिस को बंद किया जा रहा, गिराया जा रहा है। फर्जी मुकद्दमे सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि जिस समाज के पास सियासी ताकत नहीं होती है, वो समाज यतीमी की जिंदगी गुजारता है, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये रिश्ते, दुआ करो कि ये रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं मोहम्मद राफे साहब, मौलाना राफे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नाचीज को इस प्रोग्राम में बुलाया और जो इज्जत बख्शी, मैं आपका ममनून मशकूर रहूंगा। और मैं उन लोगों से भी माजरत चाहता हूं, थोड़ा सा बात कड़वी है लेकिन बात सच और हक है। हक बात बोलनी चाहिए, सुनने वाले को उस बात का मुहासबा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।